नमस्कार दोस्तों, आज हम एग्रीकल्चर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे जो आगे आने वाले एग्रीकल्चर के विभिन्न एग्ज़ामों के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। तो दोस्तों, आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं अपन। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, टेट्राजोलियम टेस्ट इज़ यूज्ड फॉर टेस्टिंग। टेट्राजोलियम टेस्ट क्या टेस्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है? इसका आंसर है सीड वाइबिलिटी। अगला क्वेश्चन है, फोटो थर्मो इनसेंसिटिव वेराइटी ऑफ क्राइसेंथेमम। क्राइसेंथेमम की कौन सी वेराइटी फोटो थर्मो इनसेंसिटिव है? तो वो है पूसा अनमोल। अगला क्वेश्चन है, कंडीशन इन विच मियोसिस डज ऑकर एंड एन एम्ब्रियो अराइज डायरेक्टली फ्रॉम द एग न्यूक्लियस विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड। यानी कि वह कंडीशन जिसमें मियोसिस होता है एवं जो एम्ब्रियो है डायरेक्टली एग डेवलप होता है एग न्यूक्लियस से बिना फर्टिलाइजेशन के, उसको क्या कहते हैं? तो ये नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, ए फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर इन बनाना करेक्टराइज्ड बाय द अबनॉर्मल एंड प्रीमेच्योर डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट इज नाउ एज। एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है बनाना यानी केले के अंदर, जो कि एक अब नॉर्मल एंड प्री मेच्योर डेवलपमेंट होता है जिसमें फल का, तो ये येलो पल्प फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। अगला क्वेश्चन है, क्रोमोसोम नंबर ऑफ काउपीज। काउपी में क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं? तो इसमें 2n22 होते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लियस वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय। न्यूक्लियस सबसे पहले किसके द्वारा डिस्कवर किया गया, खोजा गया? तो इसका आंसर है रॉबर्ट ब्राउन। अगला क्वेश्चन, द आइसोलेशन डिस्टेंस फॉर प्रोड्यूसिंग सर्टिफाइड सीड ऑफ कुकर बीट्स। कुकर बीट में सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन के लिए आइसोलेशन डिस्टेंस कितनी रखते हैं? तो ये 500 मीटर है। अगला क्वेश्चन, एनुअल फ्लावर सूटेड फॉर शेडी सिचुएशन। वार्षिक फूल जो कि छायादार जगह के लिए सूटेबल होता है, तो वो साल्विया, साइनेरिया, वर्बेना, ये एनुअल फ्लावर हैं जो छायादार जगह के लिए सूटेबल हैं। द कंसेप्ट ऑफ सिंगल सीड डिसेंट मेथड वाज गिवन बाई। सिंगल सीड डिसेंट मेथड का जो कॉन्सेप्ट है वो किसके द्वारा दिया गया है? तो वो C.A. ब्रीम द्वारा दिया गया। अगला क्वेश्चन है, ब्रिंजल वेराइटी विच हैव बीन डेवलप्ड थ्रू सिलेक्शन ऑफ जर्म प्लाज्म। बैंगन की वो वेराइटियाँ जो जर्म प्लाज्म के सिलेक्शन द्वारा विकसित की गई, तो वो है पूसा पर्पल लॉन्ग एवं पूसा पर्पल राउंड। अगला क्वेश्चन है, विच मेल स्टेरिलिटी सिस्टम इज यूज्ड इन ऑनियन फॉर हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन। प्याज के अंदर हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए कौन सा मेल स्टेरिलिटी सिस्टम काम में लिया जाता है? तो वो CMS है, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पिटूनिया फ्लावर। पिटूनिया फ्लावर यह है विंटर सेशन एनुअल प्लांट है दोस्तों। इसके अलावा कोचिया फ्लावर समर सेशन एनुअल फ्लावर है, जबकि बाल्सम एक रेनी सेशन एनुअल फ्लावर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, डिजीज विच इज नाउ एज ए क्विक डिक्लाइन इन सिट्रस। सिट्रस के अंदर वह डिजीज जो क्विक डिक्लाइन के नाम से जानी जाती है वो है ट्रिस्टिजा डिजीज। अगला क्वेश्चन है, थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक यूज्ड फॉर कवरिंग रूफ ऑफ ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस की छत को कवर करने की लिए जो प्लास्टिक यूज़ की जाती है उसकी मोटाई कितनी होती है? तो उसकी मोटाई 200 माइक्रोन होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, नेम ऑफ सुटेबल इंडोर प्लांट यूज्ड एज एयर प्यूरिफायर। वो इंडोर प्लांट जो कि एयर प्यूरिफायर के तौर पे यूज़ किए जाते हैं, पीस लिली, एरिका प्लम और स्पाइडर प्लांट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एनुअल फ्लावर विच इज़ नॉट सुटेड फॉर शेडी सिचुएशन। वार्षिक फूल जो कि छायादार जगह के लिए सुटेबल नहीं है वो मेरीगोल्ड है। एस्पेलर मेथड ऑफ ट्रेनिंग इज कॉमनली फॉलोड इन विच फ्रूट क्रॉप्स। एस्पेलर मेथड ट्रेनिंग का जो एक मेथड है वो जनरली किस में यूज़ किया जाता है? तो ये एप्पल में यूज़ किया जाता है। वेयर इज इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन लोकेटेड। इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन
कहाँ पर स्थित है? तो ये स्विट्ज़रलैंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है जियोट्रॉपिक बेंडिंग ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन इज ए नॉट कॉमन इन। जियोट्रॉपिक बेंडिंग ट्रांसपोर्टेशन के दौरान किस में नहीं देखी जाती है, नहीं होती है? तो कार्नेशन में नहीं होती है। इफ एन इनब्रीड्स आर क्रॉस टुगेदर नंबर ऑफ डबल क्रॉस कैन बी क्लासिफाइड बाय द फॉर्मूला। यदि एन नंबर इनब्रीड्स को आपस में क्रॉस करवाया जाता है तो उसमें डबल क्रॉस को कैलकुलेट कैसे करेंगे, कितने डबल क्रॉस बनेंगे, इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला है n ब्रैकेट n-1 n-2 ब्रैकेट n-3 अपॉन 8। इस फॉर्मूले से दोस्तों चाहे कितने भी नंबर इनब्रीड हो उनको अगर आपस में क्रॉस किया जाता है तो डबल क्रॉस की संख्या निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है प्लांट विथ गैमेटिक क्रोमोसोम नंबर आर टर्म्ड एज। वो प्लांट जिसमें गैमेटिक क्रोमोसोम नंबर है उस प्लांट्स को क्या कहते हैं? तो उनको हैप्लॉइड्स कहते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है जियोट्रॉपिक बेंडिंग ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन इज कॉमन इन। जियोट्रॉपिक बेंडिंग ट्रांसपोर्टेशन के दौरान कॉमनली किस में पाई जाती है? तो ग्लैडियोलस, स्नैपड्रैगन एंड ल्यूपिन। नीरा क्या है? नीरा एक फर्मेंटेड बेवरेज है, फर्मेंटेड पेय पदार्थ। मोल्ड कॉज स्पॉइलेज इन कैन फ्रूट। डिब्बाबंद फलों में कौन सा मोल्ड डिब्बाबंद फलों को खराब कर देता है? तो बाइसोक्लेमस फुलवा, यह डिब्बाबंद फ्रूट्स को खराब कर देता है। अगला क्वेश्चन है पोटेंशियल ऑफ सेल और टिश्यू टू डेवलप इन पर्टिकुलर डायरेक्शन इज नाउ एज। किसी भी सेल, कोशिका या उत्तक की वह क्षमता कि उसमें एक विशिष्ट वृद्धि के लिए जो होती है उसे कॉम्पिटेंसी बोलते हैं। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आंसर अपन कर रहे हैं, इनकी मैं पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा जो नीचे कमेंट बॉक्स में रहेगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रूट इज यूज टू प्रिपेयर बेवरेज वाटर। कौन से फ्रूट को सॉरी दोस्तों, फ्रूट इज यूज टू प्रिपेयर बार्ले वाटर। कौन सा फ्रूट बार्ले वाटर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है? तो वो है सिट्रस फ्रूट। अगला क्वेश्चन है व्हाट विल बी सीक्वेंस ऑफ डैमेज कॉज्ड बाय वेरियस ऑर्गेनिज्म। दोस्तों अलग अलग विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, फंगस, निमेटोड्स हैं, तो इनकी क्या सीक्वेंस है जिनमें ये नुकसान सबसे ज़्यादा किस सीक्वेंस में करते हैं? तो सबसे ज़्यादा नुकसान फंगस करती है, उसके बाद बैक्टीरिया, उसके बाद वायरस और उसके बाद निमेटोड। तो इनकी सीक्वेंस ये हो जाएगी फंगिस, उसके बाद बैक्टीरिया, उसके बाद वायरस और उसके बाद निमेटोड। अगला क्वेश्चन है सेल डिस्कवर बाय रॉबर्ट हुक। सेल किसके द्वारा डिस्कवर की गई? तो रॉबर्ट हुक द्वारा। इन नॉर्थ इंडिया बेस्ट टाइम ऑफ प्रूनिंग ऑफ बेयर। उत्तरी भारत में बेयर के अंदर प्रूनिंग करने का सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है? तो ये है मई महीने में उत्तरी भारत में बेयर में प्रूनिंग की जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों फर्स्ट एंजाइम क्लासिफाइड आरटीडी जैकफ्रूट बेवरेज। पहला एंजाइम जो कि क्लासिफाइड किया गया आरटीडी जैकफ्रूट पेय पदार्थ के रूप में, तो अर्का होलोसुरस एंजाइम है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है विच एसिड इज यूज्ड इन नॉन फ्रूट बेवरेज। कौन सा एसिड नॉन फ्रूट बेवरेज में यूज किया जाता है? तो वो फॉस्फोरिक एसिड है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है द हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज अर्नर अमंग फ्रेश वेजिटेबल। जो फ्रेश वेजिटेबल है उनमें हाईएस्ट जो फॉरेन एक्सचेंज प्राप्त होता है वो कौन सी वेजिटेबल से प्राप्त होता है? तो वो है दोस्तों ऑनियन। अगला क्वेश्चन है द टर्म स्पाइस इज डिराइव्ड फ्रॉम। स्पाइस टर्म जो है वो कौन सी लैंग्वेज से डिराइव्ड है? तो वो लैटिन लैंग्वेज से डिराइव्ड है। राइजोम ग्रोथ दैट एग्जिबिट डिटर्मिनेंट टाइप ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड एज। राइजोम ग्रोथ जो कि एग्जिबिट प्रदर्शित करती है एक निश्चित टाइप की वृद्धि को, उसको क्या कहते हैं? उसको पिकमॉर्फ कहा जाता है दोस्तों।
पैकमॉर्फ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सोइंग टाइप ऑफ खरीफ ओनियन इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में खरीफ का जो प्याज है उनकी बुआई का समय है तो वो जुलाई अगस्त। अगला क्वेश्चन है, द अपर सरफेस ऑफ रोज लीफ शो टिपिकल येलो। जो गुलाब के फूल की ऊपरी पत्तियां जो टिपिकली येलो कलर प्रदर्शित करती है वो किसकी वजह से होता है? वो होता है दोस्तों डिसकलरेशन ड्यू टू डाउनी मिल्ड्यू। डाउनी मिल्ड्यू की वजह से जो डिसकलरेशन होता है उसकी वजह से गुलाब की ऊपरी पत्तियां टिपिकल येलो कलर शो करती है। पूषा अर्ली ब्लांचिंग इज एन इम्पोर्टेंट वेराइटी ऑफ। पूषा अर्ली ब्लांचिंग किसकी इम्पोर्टेंट वेराइटी है? तो ये फेनुग्रीन की इम्पोर्टेंट वेराइटी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सीड पोटैटो इज स्टोर्ड इन कोल्ड स्टोरेज एट विच टेम्परेचर। सीड पोटैटो कोल्ड स्टोरेज में किस टेम्परेचर पर स्टोर किए जाते हैं? तो ये 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टोर किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इन ग्रीन हाउस प्रोडक्शन ऑफ टोमेटो सीड 1 kg ऑफ टोमेटो फ्रूट प्रोड्यूस अबाउट। ग्रीन हाउस में टमाटर का सीड प्रोडक्शन के लिए 1 kg टोमेटो से कितना टमाटर का सीड प्रोड्यूस होगा? तो वो 4 ग्राम है दोस्तों। 1 kg टमाटो से 4 ग्राम सीड प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, डार्क रेड कलर कंपाउंड ऑफ सेफ्रॉन इज। जो सेफ्रॉन केसर के अंदर जो डार्क रेड कलर का कंपाउंड होता है वो किसकी वजह से होता है? तो केरोसिटिन की वजह से रेड कलर सेफ्रॉन में होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ग्रे वाइट सिलिकेशियस मटेरियल ऑफ वोल्केनिक ओरिजिन माइंड फ्रॉम लावा फ्लोज। ग्रे वाइट कलर का सिलिकेस मटेरियल जो कि ज्वालामुखी के लावा से उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता है? वो पर्लाइट कहलाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट इंट्राजेनिक क्रॉस बिटवीन रेडिस एंड केबेज वाज मेड बाय। रेडिस और केबेज के बीच में जो इंट्राजेनिक क्रॉस करवाया गया था वो किसने करवाया था? तो वो कार्पेनचेंको ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, विच स्ट्रक्चर इज यूज टू प्रोवाइड शेड एंड प्रोटेक्ट कंटेनर ग्रो प्लांट्स फ्रॉम हाई समर टेम्परेचर एंड हाई लाइट इरिडेशन। विच स्ट्रक्चर इज यूज टू प्रोवाइड शेड। कौन सी स्ट्रक्चर जो छाया प्रदान करने के लिए एवं गमले में उगाए गए पौधों को हाई टेम्परेचर व रेडिएशन से बचाने के लिए यूज की जाती है, उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसको लेथ हाउस बोला जाता है, लेथ हाउस। अगला क्वेश्चन है, मैंगो रूट स्टॉक फॉर कैल्कुलस सॉइल एंड सैलाइन इरिगेशन वाटर इज। कैल्कुलस सॉइल और सैलाइन इरिगेशन वाटर में जो मैंगो रूट स्टॉक यूज किया जाता है वो कौन सा है? तो वो है 13-1 यानी 13-1। अगला क्वेश्चन है, नेम ऑफ समर सेशन एनुअल फ्लावर। समर सेशन का एनुअल फ्लावर का नाम है टिटोनिया। टिटोनिया एक समर सेशन का एनुअल फ्लावर है। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फेनल इन इंडिया। कौन सा स्टेट फेनल का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है? तो ये दोस्तों गुजरात। और गुजरात के बाद में सेकंड स्थान आता है राजस्थान का। गुजरात और राजस्थान दोनों मिलके देश का 96% फेनल प्रोड्यूस करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, लीड सेंटर फॉर DUS टेस्टिंग ऑफ राइस इज लोकेटेड एट। लीड सेंटर ऑफ DUS टेस्टिंग ऑफ राइस। DUS का मतलब होता है दोस्तों डिस्टिंक्टनेस, यूनिफॉर्मिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ टेस्टिंग। और राइस की ये DUS टेस्टिंग का जो सेंटर है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च है और ये हैदराबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, द जर्म प्लाज्म इज डिफाइन। जर्म प्लाज्म डिफाइन किया गया सम टोटल ऑफ हेरिडिटी मटेरियल इन स्पीसीज। किसी भी स्पीसीज का जो आनुवंशिक पदार्थ होता है उस स्पीसीज का टोटल आनुवंशिक पदार्थ का योग
के रूप में जर्मप्लाज्म को डिफाइन किया गया, और ये किसने किया? एलार्ड ने। दोस्तों ये रहे आज के अपने 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। उसमें भी आपके लिए कुछ उपयोगी क्वेश्चन लेके आएंगे जो आगे आने वाले एग्ज़ामों के लिए आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।